ये चैनल का नाम है कट ऑफ क्लेस। ठीक है, तो कट ऑफ क्लेस को किसी भी एग्ज़ाम में ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कमांड PYQ पर हो। हमारा टारगेट है यूपी ट्रिपल SC में लोअर PCS। हमारा टारगेट है लोअर PCS। तो लोअर PCS की अच्छी तैयारी हो सके इसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम एनालाइज करेंगे जो आपके PYQ हैं। ठीक है, PYQ एनालिसिस क्या है, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 के हिंदी MCQ से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के जो PYQ हैं वो। ठीक, PYQ आपके माई बाप होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इन क्वेश्चंस में हमें नहीं वर्ड जो है उस पर फोकस करना होगा। पूर्वी हिंदी से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो हमें पता है बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ये सब पूर्वी हिंदी से रिलेटेड नहीं है। इसका राइट आंसर है ब्रज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विवेकानंद का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। व्यक्तित्व कौन सी संज्ञा का भेद है व्यक्तित्व। तो समूहवाचक है नहीं क्योंकि उसमें किसी ग्रुप की बात होती है। व्यक्तिवाचक है नहीं क्योंकि उसमें पर्सन की बात होती है। व्यक्तिवाचक विवेकानंद है। ठीक है, जातिवाचक है नहीं, ये किसी जाति की सूचना नहीं दे रहा है, किसी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा है। इसमें हमारा भाववाचक। तो व्यक्तित्व हमारा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग है। इसमें चंद्रबिंदु निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें नासिक, हंसना जो है में ये जो चंद्रबिंदु है ये नासिक के ढंग को बताता है, तो इसलिए हमारा आंसर है नासिक। अब इसमें आगे तद्भव तत्सम समय से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एला, पर्यंक और मसक, इन तीनों चीज़ों का सही तद्भव क्या है। तो इलायची जो होती है ये तद्भव है, इसका तत्सम है एला, पलंग को कहते हैं पर्यंक और मच्छर को कहते हैं मसक। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा बी आंसर राइट हो गया। उष्ट शब्द तत्सम है, तो गायक शब्द क्या है। गायक भी हमारा तत्सम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोग फंस सकते हैं। गायक जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, असंगत बताना, इसमें भी जो गलत है उसको सही करेंगे। तो हिंदी की लिपि संस्कृत के समान देवनागरी, बिल्कुल ठीक है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी और उर्दू की फारसी है, ये याद रखें। अलग अलग दो फैक्ट हो गए। आगे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंजाबी की लिपि क्या है या उर्दू की लिपि क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है। भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। नहीं, ये नहीं, विविधता को मानकीकरण नहीं कहते हैं, उनके एक स्पष्ट एक सुदृढ़ स्वरूप को मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन छठे का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें आपके लिए आगे के लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये और लिपि की परिभाषा, इन दोनों की लिपि। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने के स्थान पर किया जाता है उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए पुरुषवाचक है। सातवें का डी। फिर आता है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक है, कृदंत है, पूर्णकालिक है या संयुक्त क्रिया है। तालाब बनवाया, अब इसमें बात चल रही है कि किसी से बनवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। उठना प्रेरणार्थक नहीं, लेकिन उठाना और उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये क्रिया वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसमें प्रेरणार्थक हो गया, नाम धातु हो गया, ये सब पूछा जाता है, तो ये चैप्टर को करना पड़ेगा। तो आठवें का ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अत्युष्म का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे संधि विच्छेद भी पूछा है, उसके बाद यहाँ पे आपसे संधि भी पूछ ली है, तो ये एक नए तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, पर इसमें भी अत्युष्म का होता है अति और उष्म, ये जड़ संधि की पहचान है। या बीच में आ रहा है इसलिए ये जड़ संधि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब सहा नहीं जाता वाक्य क्या है, या भाववाच्य है, भाववाक्य है, कर्मवाच्य नहीं है, संकेतार्थक नहीं, संकेतक नहीं, भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाव प्रधानता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है। ये उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया। उपसर्ग को दर्शाता है, सरदार में नहीं है, स्वार्थ में नहीं, संसार में 11 सजा उपसर्ग है इसमें। परिमाणवाचक विशेषण का सही बताइए। परिमाणवाचक दूसरा ये क्रम आ गया तो संख्यावाचक हो गया। कम इनमें भी नहीं है, 3 आ गया, संख्या आ गई। ज़्यादा 5 किलो कम, ये सही आंसर है, तो 12वें का सही हो गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अहल्या सही है, आप्लावित ठीक, साप भी ये ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, ये गलत है। इसमें ध्यान देने वाली बात है इन्होंने अशुद्धि पूछा है, तो इसका आंसर सही होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसकी वर्तनी गलत लिखी हुई है और इन्होंने यही पूछा है कौन सी वर्तनी गलत है, तो ये जो शब्द रहेंगे ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एलिमिनेट करके आपने इसमें से लगा दिया। ठीक है, ये ध्यान देना। बाढ़ आहत शब्द में समास कौन सा है। बाढ़ से आहत अर्थात तत्पुरुष। ठीक है, निम्नलिखित संज्ञाओं में संगत प्रत्यय का विकल्प। देखिए एक उपसर्ग का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, अब इन्होंने पूछ लिया है कि प्रत्यय, असंगत प्रत्यय का विकल्प कौन सा है, तो इसमें राष्ट्रीय सही आंसर है। खटवा का तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव से खूब क्वेश्चन पूछे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। खटवा का होता है खाट। ठीक, खटवा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है खाट। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। मृदु का विलोम कटु है, हश्र का विलोम क्या होगा। इसमें इन्होंने पूछा है हश्र का विलोम।
रुदन का नहीं होता है, लघु का दीर्घ होता है, गुरु का लघु होता है, ह्रस्व का होगा दीर्घ, ये लघु का गुरु होता है। वह हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें आपकी डी लक्षण शब्द शक्ति है। तद्धित प्रत्ययों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बेमेल है? ठीक, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सुनार, लोहार और कुम्हार। ये इसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है। कौओं के कोस से ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कौओं के कोस से ढोर नहीं मरते मतलब बुरे की बुराई से अच्छे की हानि ना होना। आप कितनी भी बुराई करते रहो, किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, किसी के दूसरे को गा गा के कोसते रहने से आप उसका कुछ हानि नहीं कर पाओगे। तो बुरा अगर आपकी बुराई कर रहा है तो उससे कोई समस्या नहीं है। अशुद्ध वाक्य, ये आ गया आपका शुद्ध अशुद्ध से। रमेश की तो अक्ल मारी गई है, ठीक है, रमेश की तो अक्ल मारी गई, इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। मुझे हिंदी आती है, ये भी ठीक है। मुझे आपका काम अच्छा लगा, ये भी ठीक है। आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा लहरा रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 21। शब्द शब्द के भेद कितने होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। शब्द शब्द के 3 होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये 3 शब्द होते हैं, 3 होते हैं शब्द शब्द के भेद। ये आपका आंसर सही हो गया। देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प। अब आपको देशज पहचानने हैं, देशज शब्द पहचानने हैं, तो इससे आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा। फटाफट, खचाखच और डांडी, ये सब देशज है, ठीक है। आदि का विलोम अंत है, तो अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम होता है इति। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अभ्यागत का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची पूछ लिया। अभ्यागत यानी आया हुआ, मेहमान होता है, आगंतुक होता है, और आपका पाहुन भी होता है। आतिथ्य नहीं होता है, अतिथि होता है। अतिथि तो होता है, अतिथि की सेवा भाव ला करके मन में उसकी आवाभगत करना, वो होता है आतिथ्य। तो ये अतिथि अभ्यागत का पर्याय नहीं है, आपका सी आंसर राइट हो गया। पैर से लेकर सिर तक, इसको कहते हैं आपाद मस्तक। अब आप इसमें नक्सिक और आपाद मस्तक में कन्फ्यूजन हो जाना। नक्सिक होता है बालों से लेकर के नाखून तक, तो ये नहीं होगा। जब पूछेगा बालों से नाखून तक तब नक्सिक होगा, लेकिन सिर से नाखून तक होगा तब नक्सिक होगा। लेकिन पैर से लेकर सिर तक, इसमें आपको आपाद मस्तक सही लगाना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आ गया आपके विराम चिन्हों की पहचान। ये जो विकल्प दिया हुआ है, ये और ये निशान होता है इतिश्री का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इन्होंने पूछा है जल शब्द कैसा है, यानी इस शब्द की उत्पत्ति कैसी है। तो जल जो है आपका शब्द ये है, रूढ़ शब्दों में आता है जल, रूढ़ शब्दों में। असंगत पर्यायवाची पूछ ली है, ठीक है। 29 जो है चिकुर, सिरोरो, अलक और कुंतल, ये सब सोने के पर्यायवाची हैं, ये ठीक है। मुख का विलोम पूछ लिया है अगला शब्द। मुख का विलोम, मुख मतलब होता है शांत, ठीक है। अमुख होगा नहीं, अबोला होगा नहीं, गूंगा होगा नहीं। वाचाल होता है बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, मुख। तो ये हमारे जूनियर असिस्टेंट 55-12 में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस हैं। आप इनको एक बार और देख लीजिएगा ढंग से, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए पर्यायवाची खूब पूछी गई है, और उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन है, संधि भी मिलेगी, उत्पत्ति भी मिलेगी वाक्यों की, ठीक है। शुद्धि अशुद्धि, तो हिंदी के सभी टॉपिक्स को इन्होंने कंप्लीट किया है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ एक PYQs भी मिलेंगे जो पहले किसी एग्जाम में आ चुके हैं UPSSC के, और वो यहाँ रख दिए गए। और ये आपके आगे आने के लिए ये PYQ भी ज़रूरी है। तो अगर आप लोअर PCS एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आप एक बार ढंग से देख लें, और इनके बेस पे ही हिंदी की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन है, इनका 1/3 ही वहाँ पे पूछा जाएगा, यानी कि 30 का 1/3 ही वहाँ पे पूछा जाएगा। तो लोअर PCS में आपके 10 क्वेश्चन ही हिंदी के आने हैं, तो ठीक है 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मोस्ट प्रॉब्लली ये PYQ बेस्ड ही रहेंगे, या इसमें से 1 से 2 PYQ ही आ जाएँ। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये आप क्वेश्चन समझ लें। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स की जो PYQ है वो भी लाता रहूँ। हिंदी हो गई हमारी, अब इसके बाद मैं GS के लिए कर दूँगा। मैं आपको PYQ रटा दूँगा, और साथ ही इनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी। कट ऑफ से जो कलेस है आपका, हर बार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जो आप रुक जाते हैं, वो आपका ये कट ऑफ कलेस चैनल ख़त्म करा देगा। तो इससे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और इंतजार करें आगे वाली वीडियो का। जल्दी मिलते हैं। गुड लक।